हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यूनिट 9.5 पे। आज हम कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे? अपनी 9.5 और अपनी कंप्लीट हो गई थी लास्ट वीडियो में, और आज हम यूनिट लेंगे अपनी 9.5। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 9.5 जो यूनिट है उसमें अपना कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशंस का। जो हमने लास्ट तक किए थे उसी से अपना काम चल जाएगा, बस एक टाइप एक्स्ट्रा बढ़ेगी। और इस टाइप से मिलती जुलती टाइप हमने 9.3 में की थी। तो मैं पीछे का थोड़ा याद दिलवा देता हूँ। पहले हमने जो 9.3 पे बात की थी उसमें हमने एक टाइप लिखी थी इसी से मिलती जुलती। उसमें खास बात क्या थी? ऊपर न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट होता था। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आता था? कांस्टेंट। और नीचे डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रिक इक्वेशन होती थी, यानी द्विघात समीकरण। यानी अंश में कोई कांस्टेंट और नीचे हर में कोई द्विघात समीकरण जिसके फैक्टर नहीं होते थे। तो हम क्या करते थे? उसमें क्या मेथड था अपना? सबसे पहले अपन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते थे, फिर एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करते थे। तो यही जो टाइप है वो भी इसी से उससे थोड़ी मिलती जुलती है, हल्का सा एक चेंज है। फिर हमने 9.4 में क्या बात की थी? ऊपर कोई एक्स का फंक्शन था, नीचे क्वाड्रिक भी आ जाती थी, क्यूबिक भी आ जाती थी, या एक्स की पावर 4 भी आ जाती थी, या उससे ज्यादा भी थी। पर खास बात क्या थी कि जो डिनोमिनेटर होता था, जो हर होता था नीचे, उसके फैक्टर होते थे। उसके क्या होते थे? फैक्टर होते थे। तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन यानी यूनिट 9.4 काम में लेते थे। इसके अलावा जितने भी अपने क्वेश्चंस थे 9.4 के, उसमें कहीं नीचे रूट नहीं था। अगर डिनोमिनेटर में रूट आता है तो आप ये कंफर्म मान लें कि पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल नहीं अप्लाई होगा, कुछ और हम देखें उसके अंदर। तो आज हम इस टाइप की बात करते हैं, अपनी इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म यानी समाकलन का रूप। तो तीन हमने टाइप लिए हैं। पहली है ऊपर px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू dx। बी टाइप में हमने क्या किया? डिनोमिनेटर के रूट लगा दिया। देखो सेम ही है, बस डिनोमिनेटर में क्या लग गया? रूट। और सी टाइप में हमने इनटू में ले आए, px प्लस क्यू के इनटू में रूट आ गया एक्स स्क्वायर bx प्लस सी। तो जो अपनी सी टाइप है वो अपनी यूज होगी 9.7 में। एक आधा क्वेश्चन है जिससे हम बच भी जाते हैं दूसरे रास्ते से, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी हमें एक साथ माइंड में सारी टाइप होनी चाहिए, अपने पास पता होना चाहिए। तो इन टाइप की क्या खास बात आती है? स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है? उसको पी की एबीसी समझ में नहीं आते, क्या है पी क्यू वगैरह। तो हम अब इस टाइप में क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपका ऊपर न्यूमरेटर होगा, जिसको हम अंश कहते हैं न्यूमरेटर, उसमें कोई x का फंक्शन आना शुरू हो जाएगा। x का फंक्शन आने का मतलब x आ गया, x प्लस 2 आ गया, 2x माइनस 3 आ गया, या x माइनस 5 आ गया। ऐसे कोई ना कोई x का फंक्शन उसमें आएगा। और नीचे जो डिनोमिनेटर होगा आपका, जो हर होगा, उसमें कोई क्वाड्रिक इक्वेशन आएगी। कैसी इक्वेशन आएगी? क्वाड्रिक इक्वेशन आएगी, यानी द्विघात समीकरण जिसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। आज भी वही कंडीशन है, फैक्टर हो गए तो आप पार्शियल फ्रैक्शन रूल लगाओगे, जिसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। और जब रूट के अंदर क्वाड्रिक है, जैसे बी टाइप में रूट के अंदर क्वाड्रिक है, सी टाइप में रूट के अंदर क्वाड्रिक है, तो फिर हम ये नहीं देखते कि फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, हम अपने टाइप पे लगाएंगे। ठीक है, तो तीन टाइप्स हैं जिसमें ऊपर अब क्या होगा? खास बात क्या होगा? 9.3 में ऊपर कांस्टेंट आता था, उसकी जगह अब x का फंक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो जो 9.5 के जो पहले कुछ क्वेश्चंस हैं वो पीछे 9.3 वाले बेस पे ही हैं, जो हम कर चुके हैं उनको। और ये जो टाइप है ये आपके 8 या 10 के आसपास क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, या मैं आपको एग्जैक्ट बताना चाहूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 पे जाके ये स्टार्ट होगी अपनी। इतने हम 9.3 वाले बेस के क्वेश्चंस ही चलेंगे। तो इस क्वेश्चंस की पहचान क्या है? ऊपर न्यूमरेटर में x का फंक्शन होगा, नीचे डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रिक इक्वेशंस होगी जिसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। अब उसका मेथड क्या है? उसको सॉल्व करने का क्या मेथड है? मेथड देखो, मेथड्स क्या है? आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखेंगे। LHS साइड में क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर यानी अंश। अंश कौन है? यहाँ px प्लस क्यू इजिकल टू a इंटू डी अपॉन dx, डिनोमिनेटर यानी हर, प्लस b। यानी आप हमेशा इधर न्यूमरेटर जो भी आपको क्वेश्चंस में देगा वो लिखेंगे, और यहाँ डी अपॉन dx के साथ क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर जो भी होगा। और उस डी बटे dx का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन करना, यानी अवकलन करना। तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका अवकलन करेंगे आप यहाँ पे, प्लस b। और a और b क्या है? यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। a और b क्या है? कांस्टेंट।
तो आपको पहले इधर न्यूमरेटर रखना है, यहाँ डिनोमिनेटर रख के उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक इक्वेशन बनेगी आपके पास, ठीक है। उस इक्वेशन को हम 1 बोलेंगे हमेशा, इक्वेशन 1। वहां पे आप ए और बी फाइंड करेंगे, यानी ए बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, और ए बी की वैल्यू ज्ञात करने का तरीका होगा, आप दोनों साइड से कंपेयर करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के गुणांक का और एक कांस्टेंट टर्म का, अचर पदों का, उससे ए बी आ जाएगा। वो ए बी आप यहाँ रख देंगे वापिस, ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट में आप ए बी रखेंगे और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उसका डिवाइड आप लगा देंगे। उसके बाद में एक पार्ट जो बनेगा वो आपका पीछे 9.3 का बनेगा और एक आगे एक्स्ट्रा पुट होके हो जाएगा। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसको उस टाइम उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब ए वाली फॉर्म हो यानी px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हो, तो ये आपका डिनोमिनेटर है, ये पूरी वैल्यू क्या आपकी डिनोमिनेटर है। और जब यही चीज रूट के अंदर आती है तो रूट के जो अंदर क्वाड्रेटिक लिखी हुई है ना, उसको डिनोमिनेटर समझना है। यानी कई बार स्टूडेंट्स रूट को साथ में ले लेता है, वैसे तो देखें तो रूट के साथ पूरा डिनोमिनेटर है, परंतु हम यहाँ अपने फॉर्मूले के बेस में रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएगी, रूट के अंदर जो द्विघात समीकरण आएगी, उसको हम डिनोमिनेटर बोलेंगे, जबकि रूट के साथ पूरा ये डिनोमिनेटर है, पर हम अंदर वाला लेंगे तो इसमें ये डिनोमिनेटर है। और जब ये टाइप आएगी ना सी की, तो ये आपके लिए न्यूमरेटर का काम करेगा अंश, और ये आपके लिए डिनोमिनेटर का काम करेगा, ये वैल्यू रूट के अंदर वाली, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपल लिखा हुआ है बिना रूट, तो ये आपका डिनोमिनेटर है। जब रूट के अंदर क्वाड्रिक है तो अंदर वाली क्वाड्रिक को आप डिनोमिनेटर समझे, और जब इनटू में आए ऐसे bx प्लस क्यू इंटू रूट में एक्स स्क्वायर bx प्लस सी, तो इसमें बाहर वाली वैल्यू न्यूमरेटर कहलाएगी और रूट के अंदर वाली डिनोमिनेटर कहलाएगी। यहाँ जो हम डिवाइड कर रहे थे, देखो सी ए और बी के लिए तो ये पैटर्न काम करेगा, आप डिवाइड करेंगे, सी के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पुट द वैल्यू ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। और डिनोमिनेटर का मतलब जब आप डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर रूट के साथ डिवाइड करेंगे, ये बात हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइम ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो अभी हमें बस इस मैथ टाइप का एक तो ये याद रखना है कि ये कब लगेगी, जब ऊपर न्यूमरेटर में x का फंक्शन आए और नीचे डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रिक इक्वेशन हो जिसके फैक्टर नहीं हो। मेथड क्या होगा ये याद रखना है बस, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर प्लस b, यानी डिनोमिनेटर का क्या करना है, यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, इंटू में a और प्लस b, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब बाद में मैं फिर बताऊंगा, फिर अपना फॉर्मूला लिखेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 9.5 के। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 9.5 का है, वो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अगर हम इस टाइप की बात करते हैं तो ऊपर कांस्टेंट है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो ये अपना 9.3 वाले टाइप ही है। कौन सा है, 9.3 में जो हमने बात की थी वही है, क्योंकि अभी ऊपर x का फंक्शन जिस दिन, अब यहाँ ऊपर 1 की जगह x आता, x प्लस 2 आता, तो जो हमने आज टाइप लिखी थी अभी वो लगाते। तो अभी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस हैं कुछ वो आपके पीछे 9.3 पे हैं, तो इनको हमने काफी डिस्कशन, काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले ही। कैसे हम होल स्क्वायर बनाते हैं, कैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, कैसे ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो सारी चीजें बात आपकी हो गई हैं पहले पीछे के वीडियोस के अंदर। तो आज हम वापस कर रहे हैं उन्हीं चीजों को एक बार। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अब देखो मेथड क्या कहता है, मेथड ये कहता है कि आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। किसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है। तो जो इसमें बना हुआ है ऑलरेडी पहले ही 1 है, तो अपनी एक स्टेप कम हो गई, एक स्टेप क्या हो गई, कम हो गई। अब दूसरा क्या काम था, क्या करना आपको, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, उसको आप ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका अगला काम है। तो देखो पहला काम था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना, वो ऑलरेडी बना हुआ है क्वेश्चंस में, हमें नहीं जरूरत है उसको बनाने की।
अब हम अगली स्टेप लेते हैं अपनी, ये 1 डॉट dx को चाहे अपन dx अपॉन लिख लें, चाहे इनटू में dx लिख लें, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगी। 1 डॉट dx मतलब dx अपॉन, ये एक ही बात है, ऐसे लिखे या इस टाइप वाला लिखे आप। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हमने क्या लिखा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2 अपॉन 2, अपॉन 2 का मतलब है उसका हाफ करना, तो x का कोफिशिएंट है 2, उसका हाफ यानी आधा 1 और स्क्वायर भी 1, वो आपको ऐड करना है। तो 1 ऐड कर दिया और 10 के साथ हमने माइनस कर दिया, यानी एक हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी, बैलेंस अपना हमने बराबर कर दिया इस चीज को। और मैंने जब ये क्वेश्चंस पीछे किए थे 9.3 में, तो मैंने एक फिक्स पैटर्न बताया था कि आप पहले एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म लिखें, जोड़ने वाला जो काम है यानी जो एडिशन है वो हमेशा आप इनके साथ करें, और सब्ट्रैक्ट यानी घटाने वाला काम हमेशा कांस्टेंट के साथ करें, ताकि आपका एक फिक्स पैटर्न बना रहे क्वेश्चंस के अंदर। तो इसमें देखिए dx अपॉन x, पहले तो 3 टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये किसी का होल स्क्वायर बनेगा। किसका होल स्क्वायर है भाई, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको वो पीछे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे ये कैसे बनता है। मैंने कहा था ब्रैकेट लगा लें, बाहर स्क्वायर आपको भरनी है हमेशा, x भी फिक्स रहता है। अगर x के कोफिशिएंट के साथ प्लस साइन है, जैसे यहाँ x के साथ क्या है प्लस 2x है, तो प्लस है तो यहाँ प्लस, और जो आप ऐड करते हो ना 1, यहाँ ऐड क्या किया था 1, उसका स्क्वायर रूट कह लो, वो यहाँ आता है, तो 1 का स्क्वायर रूट यानी 1 का वर्गमूल 1 आएगा यहाँ, और 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 9, कितना आ जाएगा 9, जिसको आप ये भी बोल सकते हो dx अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर आ जाएगा 9 को हम क्या कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, ताकि आपको फॉर्मूला दिखना शुरू हो जाए। तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, मैं एक बार लिख देता हूं, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो देखो कैसे लगेगा, इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं। यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब कांस्टेंट है, तो ये ए स्क्वायर है तो यहाँ ये 3 का स्क्वायर है, ये आपका कांस्टेंट है। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x कौन है, x ये पूरा x प्लस 1, या तो आप पुट करके आए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आए, एक स्टेप 2 स्टेप बढ़ाएं, या सीधा लिखें। तो जब भी ऐसा आता है होल स्क्वायर आता है, तो अंदर जो ब्रैकेट की वैल्यू लिखी होती है उसको आप पूरे को x से समझें, उस पूरी वैल्यू को क्या समझें x, क्योंकि जो ये फॉर्मूले में x लिख रहा है ना, इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, अब x प्लस 1 लिखना है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो, एक स्टेप बचानी है तो आपको। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे लिखो पहले 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए कितना है 3, देखो 9 का मतलब था ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर 9 है तो ए कितना आएगा 3, इसलिए मैंने इसको 3 का स्क्वायर बोला था कि ए दिख जाए आपको। तो ए का मान कितना है 3 इंटू tan इनवर्स एक्स, एक्स कौन है यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन ए यानी 3 प्लस सी, बस ये आपका आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से धीरे धीरे इसको समझा है। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, फिर जो x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। एडिशन हमेशा एक्स स्क्वायर और 2x यानी एक्स स्क्वायर और x वाले टर्म के साथ करें, सब्सट्रैक्शन यानी घटाने का काम हमेशा कांस्टेंट के साथ करें। अगर ऐसा फिक्स लिखते हैं आप इस चीज को, तो पहले 3 स्टेप से कोई होल स्क्वायर बनेगा, कांस्टेंट आप अलग सोल्व कर लें, और जो हमने 6 फॉर्मूले लिखे थे dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 3 वो रूट के साथ, उनमें से कोई सुटेबल फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा लास्ट में बस। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना 2 नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है 1 अपॉन, नंबर 2 आपका 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, सॉरी प्लस एक्स माइनस 1 इंटू dx, ये क्वेश्चन है। 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर नहीं होंगे, तो अपना मेथड लगाएंगे। मेथड क्या कहता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। तो इसमें कितना दे रखा है 2x स्क्वायर, तो आपको 2 हटाना पड़ेगा। हटाने का रास्ता क्या है, यहाँ से कॉमन लेना, तो आप कॉमन लेंगे
तो कॉमन कहाँ ले रहे हो, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ले रहे हो। तो आप 1/2 लिखे बाहर कॉमन लेके, कई 2 लिख देते हैं इनटू में, आप नीचे से कॉमन ले रहे हो 2, डिनोमिनेटर से 2 ले रहे हो तो कम से कम नीचे तो दिखाओ डिनोमिनेटर में, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी के भी। कई जल्दबाजी में 2 इंटू में ले जाते हैं, 2 कॉमन, 2 नीचे कॉमन ले रहे हो, ऊपर नहीं ले रहे आप, तो नीचे दिखाएं 2। दूसरा 1.dx अपन ऊपर dx बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस 2x² से आपने 2 कॉमन मांगा तो कितना बचा, x²। इस x के पास 2 था नहीं तो अपने इसमें डिवाइड लगा दिया, और 1 के पास नहीं था, डिवाइड लगा दिया। पहली स्टेप खत्म। अब दूसरी स्टेप में क्या करना होता है, दूसरी स्टेप में हम x² + xy2 पहले लिख लेते हैं। अब x का कोएफिशिएंट देखो इसमें कितना है, xy2 लिखा हुआ है, तो इसमें कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है पहचानने में। इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 1/2 × x लिखा हुआ है, x के गुणा में कितना है 1/2, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, हाफ है। उसका क्या करना है, हाफ यानी आधा करना है, तो 1/2 का हाफ कितना होता है 1/4, और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 1/16, तो 1/16 आप इसमें ऐड करेंगे और -1/2 के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जोड़ना और घटाना, ऐड और सब्सट्रैक्ट। अगला काम क्या है, पहले ये जो 3 स्टेप है इससे कोई होल स्क्वायर बनेगा, आपका कंप्लीट होल स्क्वायर आएगा ये यहाँ पे। तो किसका बनेगा ये, x + 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ x फिक्स आएगा, इसके साथ प्लस है तो प्लस आएगा, 1/16 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 1/4 होल स्क्वायर। इन दोनों का आप एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 16, तो ये हो जाएगा -8 और -1 जुड़ के हो जाएंगे -9। देखो -1/2 और -16 है, तो एलसीएम कितना है 16। 2 का डिवाइड लगाएंगे 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और ये -1, तो कितना आ जाएगा -9/16, कितना आ जाएगा -9/16। तो ये बन गया dx/x² - a²। और मैं अगर आपको इसमें a की वैल्यू दिखा दूं अलग से और आसान हो जाएगा आपके लिए, 9/16 को हम लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बोल सकते हैं 3/4 का। अब इस पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाना है इस पे अपने को, फॉर्मूला आपका लगेगा dx/x² - a², dx/x² - a²। तो एक तो 1/2 पहले से ही बाहर हुई, और फॉर्मूला होता है 1/2a। a कितना आया है, या मैं इसको यहीं लगा देता हूं, यहीं पे वापिस, देखो इसका फॉर्मूला यहीं लगा देते हैं, इधर लिख देता हूं। 1/2 आपका भार है, फॉर्मूला होता है 1/2a, ये a की वैल्यू आपकी कितनी है 3/4, बन गया 1/2a log x, ये पूरा x है अंदर वाला, x कितना है x + 1/4, x माइनस a कितना भाई 3/4 अपॉन x यानी x + 1/4 प्लस a यानी 3/4 और प्लस है c। dx/x² - a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a × log x - a/x + a। तो देखो ये 4 इस 2 और 2 से कैंसिल, तो कितना बच जाएगा 1/3 log। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम 4 है और डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 है, तो दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर 4 आया भाई, 4 आया तो कितना बचेगा ये 4x + 1 - 3। यहां से भी एलसीएम 4 आएगा तो ये बनेगा 4x + 1 + 3 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल, तो 1/3 × log ये हो जाएगा 4x - 2 और ये हो जाएगा 4x + 4। कितना बन रहा है ये टोटल 4x + 4 प्लस c। ठीक है, आंसर में क्या करेगा, इतना नहीं लिखेगा, थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा आपका। चेंज क्या करने वाला है, चेंज ये करने वाला है कि यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो ये बचा 2x - 1, नीचे से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x + 2 प्लस c, और 2 से 2 क्या कर देगा कैंसिल, तो आपको आंसर ये मिल जाएगा इसका। तो सेम उसी पैटर्न पे अपना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपन लेंगे 3 का।
क्वेश्चन नंबर 3, 1/9x² माइनस के 12x और प्लस 8। क्वेश्चन है 1/9x² माइनस के 12x प्लस 8। यही पैटर्न लगना है। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो आप 9 कॉमन लेंगे भाई, 9 कॉमन लेंगे तो ये कितना बन जाएगा x² माइनस, देखो 12x के पास कॉमन नहीं है तो 9 का डिवाइड लगाएंगे भाई, 12x/9 तो ये 3 से कटेगा तो ये 4 टाइम और ये 3 टाइम, तो आप इसको कैंसिल करके हम सीधा लिख रहे हैं तो कितना बचेगा आपके पास वैसे 4x/3 और 8 के पास कॉमन नहीं है तो 8/9 आ जाएगा। तो पहला काम खत्म। दूसरा क्या काम था, x का कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1/9 dx अपॉन, तो 2 स्टेप अपन पहले लिख लेते हैं 4/3 इंटू एक्स। अब x का कोफिशिएंट कितना है 4/3, इसका हाफ कितना होगा 2/3। देखो जब हम हाफ करते हैं तो वो 2 नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, तो हाफ हुआ 2/3, इसका स्क्वायर कितना होगा 2/3 का 4/9 जोड़ेंगे प्लस 8/9 के साथ घटाएंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर देंगे। तो ये देखो किसका होल स्क्वायर बना आपके पास, पहले 3 क्रम से किसका होल स्क्वायर बना x माइनस, या माइनस है इसलिए माइनस, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आएगा 9, तो 8 - 4 यानी ये कितना हो जाएगा 4/9। 4/9 को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया भाई अपना ये, अगर इसकी बात करें तो ये हो गया dx/x² प्लस a², जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब से लगेगा। तो 1/9 तो आपका पहले से ही है इनटू में, तो dx/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a, और a कितना है 2/3 इंटू tan इनवर्स x, x कौन है x माइनस 2/3 अपॉन a, और a कितना है 2/3 प्लस c, तो देखो हो जाएगा 1/9, ये पलट के कितना हो जाएगा 3/2 इंटू tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे आप ऊपर तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और ये 2/3 है प्लस c, 3 इसको 3 टाइम काटेगा भी, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 6, ये तो 6 हो गया, tan इनवर्स 3 से 3 कैंसिल, तो 3x माइनस 2/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के हमने 9.3 में काफी क्वेश्चंस किए हैं और एक जैसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं 4 का, क्वेश्चन नंबर 4, 1/1 है 3 + 2x, 3 + 2x माइनस x² 3 + 2x माइनस x²। देखो इसमें वही ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपना वही पैटर्न लगाना है, पर x² कैसा है माइनस में, तो चाहे तो कैलकुलेशन आप माइनस के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, पर हम नई टाइप में अब नहीं चलेंगे, हम उसी से अपनी कैलकुलेशन लेंगे। तो सबसे पहले हम माइनस कॉमन लेके इसको प्लस बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं प्लस, और वो माइनस हमने बाहर ला दिया, माइनस जो कॉमन लिया था वो बाहर लिख दिया, तो माइनस कॉमन लेते हैं x², अब किसका हो गया प्लस का 2x था वो माइनस, और 3 भी माइनस। जैसे ही आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो इन सब के साइन पलट दोगे, और मैंने 9.3 में बताया था कि जब ये चीज रूट के अंदर होती है तब हम माइनस को बाहर शो नहीं करते, रूट के अंदर ही रखते हैं, आपको याद होगा ये बात, पर यहाँ रूट नहीं है इसलिए आप बाहर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x² का कोफिशिएंट +1 बन गया अपना। अब x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो पहले आप x² माइनस 2x लिख लें, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐड कर दें
और कांस्टेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस को यहाँ। तो ये क्या बना आपके पास, ये बना एक तरीके से dx अपॉन पहले 3 से किसका होल स्क्वायर बना, अब तक तो समझ में आने लगी होंगी। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x फिक्स होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और 1 का स्क्वायर रूट 1, और -3 और -1 हो गए 4। अब हम क्या करेंगे, वापस इस माइनस को इससे वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वापस करेंगे तो जो -4 है वो आपका +4 बन जाएगा, -x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 - x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आके देखते हैं इसका इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे इस पे। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख लें, dx अपॉन 4 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 - x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये a की वैल्यू है और ये पूरी x की वैल्यू है। तो कौन सा फॉर्मूला अपना लग रहा है, इस पे अपना फॉर्मूला लग रहा है dx अपॉन, अगर आपको दिखाना चाहूँ फॉर्मूला, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता था 1/2a log x माइनस ए नहीं होगा, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होगा भाई। तो देखो यहाँ जो a है वो है 2, और जो यहाँ x लिखा हुआ उसकी जगह लिखा हुआ यहाँ x माइनस 1, तो आप ये फॉर्मूला उस पर लगा देंगे। तो देखो कितना बना, ये सीधा फॉर्मूला अगर अपन लगा देते हैं इस पे, तो ये हो गया 1/2a, a कितना है यहाँ 2 है, log पहले क्या लिखेंगे a, तो a कितना है 2 प्लस x, x कौन है, ये अंदर वाला पूरा मान x है, x माइनस 1 अपॉन a यानी 2 माइनस x यानी x माइनस 1 प्लस c। प्लस क्या आ जाएगा आपका c। अब इसको थोड़ा सा सिंपली आप सोल्व कर दें, वही हो गया 1/4 और ये हो जाएगा log। तो देखो जिस दिन ये ब्रैकेट बाहर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इस 2 में से ये 1 घटेगा तो ये हो गया 1 प्लस x। जिस दिन ये ब्रैकेट खुलेगा तो -x और +1 बनेगा, तो +1 2 में जुड़ जाएगा तो 3 - x हो जाएगा और प्लस c। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक 5 का क्वेश्चन सोल्व लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है वो है x अपॉन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर इस पे कोई ध्यान दे कि जो आज हमने टाइप की बात की इस वीडियो के अंदर, ऊपर x का फंक्शन पर नीचे क्या कहा था, क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक। पर इसमें तो कितनी x की पावर 4 है, x की पावर कितनी है 4 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये बाई क्वाड्रेटिक है, 4 घात की पॉलिनोमियल आपके पास। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अभी इसी स्टेप पे अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है पर हम बना सकते हैं। तो जब भी ऐसे पावर ज्यादा है तो आप हमेशा नोटिस करना, पावर मैक्सिमम कितनी है 4 का हाफ करो 2, और उससे 1 पावर ऊपर आपको मिलेगी। ये हमने 9.3 के स्टार्टिंग्स वालों में भी हमने देखा था, नीचे x की पावर 10 देता था, ऊपर x की पावर 4 देता था, वहां भी हमने पुट की थी ऐसी चीजें। तो यहाँ पे भी आप पुट करेंगे, भाई x की पावर 4 को मुझे t स्क्वायर बनाना है, x की पावर 4 को मुझे क्या बनाना है t स्क्वायर, तो फिर मैं t किसको बोलूं, x स्क्वायर को। हम क्या बोल रहे हैं, x की पावर 4 को मुझे क्या बनाना है, t स्क्वायर बनाना है, तो फिर मैं t किसको पुट करूं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट काटो तो ये स्क्वायर बचेगा और इधर t। अगर आप x स्क्वायर को t पुट करते हैं तो नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो जाएगी और उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दे रहा है अगला। तो सबसे पहला आपका काम है पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x यानी अवकलन इनटू dx, और जब तक t है dt, पर अपने पास तो x dx है, x dx है तो अपन क्या लिखेंगे dt अपॉन 2। जब ये वैल्यू आप पुट कराओगे तो 1/2 हमेशा हम कांस्टेंट बाहर dt अंदर। तो अब x की 4 कितना बन गया t स्क्वायर, इस x स्क्वायर को आपने क्या कहा था t और प्लस 1। तो देखो अब क्वाड्रेटिक ऊपर कांस्टेंट, तो सबसे पहले आप t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे जो कि ऑलरेडी है इसके अंदर। अब आपको अगली दूसरी स्टेप क्या करनी है, अगली दूसरी स्टेप आपको करनी है, पहले हम t स्क्वायर प्लस t लिख देते हैं। t का कोफिशिएंट कितना है 1, t के गुणा में कितना है 1 है, तो 1 का हाफ 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4।
1/4 ऐड करेंगे और 1 के साथ क्या करेंगे अभी माइनस से करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बना dt अपॉन पहले 3 से किसका होल स्क्वायर हुआ, ये t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम 4 लेंगे तो 4 माइनस 1 यानी ये बना 3/4। अब बस आपको इस पे फॉर्मूला लगाना है, बस ये ध्यान रखना है t हमने किसको कहा था, x स्क्वायर को कहा था, ताकि हम लास्ट में लिख पाए अपनी वैल्यू वापिस। तो देखो वापिस रखवाते हैं इसका मान, 1/2 आपका बाहर है, यहाँ लिखा हुआ है dt अपॉन t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर। एक ही बात है अभी, वैल्यू बराबर है ताकि आपको एक ही वैल्यू अलग से दिखनी शुरू हो जाए। अब ये बना dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो t का फंक्शन चलता है, फॉर्मूला तो वही x वाले ही लगते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1/2 बाहर है तो आपका, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/a का मतलब √3/2 इंटू tan इनवर्स x कौन है यहाँ t प्लस 1/2, ये पूरी वैल्यू x की अपॉन a यानी √3/2 प्लस c। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1/√3 बचा इंटू tan इनवर्स। देखो ऊपर न्यूमरेटर में 2 एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2t प्लस 1/2 और वो 2 आपका इस 2 से कट जाएगा, यानी एलसीएम लेने के बाद ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2t प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा √3। हमने दोनों के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया और अब किसकी वैल्यू पुट करवा देंगे आप पे, t की। t आपने किसको कहा था, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/√3 प्लस c। तो आप ये भी नोटिस करें, जब भी पावर आपकी ज्यादा है तो आप ये देखें कि हाफ पावर से एक कम पावर ऊपर है क्या। अगर ऐसा है तो आप उसमें पुट करवा के अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।